In this video we are going to study little bit about integration by parts. हम अब अपने टॉपिक को इंटीग्रेशन के टॉपिक को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं. कई बार हमारा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो फंक्शन दिए होंगे u एंड b और उनका हमने इंटीग्रल निकालना. तो ऐसा फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फार्मूला लगाना होगा. फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ये देखिए, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. सेकंड फंक्शन का फिर दोबारा इंटीग्रल करना होगा और उसके बाद जो आंसर आता है उसका दोबारा फिर से आपको इंटीग्रल करना होगा. यदि हम टेक्स्ट की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, देन इट इज़ द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. दिस इज़ द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. तो फार्मूला कैसा हुआ, फर्स्ट फंक्शन then integration of the second function here, this minus sign here, and this is the integral of, हम इसकी बात कर रहे हैं, derivative of the first function, right, and integration of the second function. इस तरीके से सवाल को किया जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमने एक उदाहरण का चयन किया है. ये रहा एक एग्जाम्पल. इसमें ये रहा x इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड cos ऑफ x इज़ द सेकेंड फंक्शन. सो हम इसको लिखें. इसमें रहेगा फर्स्ट फंक्शन, फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x हमने चूज़ किया है, एंड देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. और उसके बाद हम इसका कॉमन इंटीग्रल निकालेंगे. देखिए, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे आ गया, राइट, एज इट इज़. और इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx क्या होगा, हम फार्मूला जानते हैं डायरेक्ट, ये साइन x होगा माइनस वैसे का वैसा इंटीग्रल वैसे का वैसा. अब डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx अपॉन dx इज़ 1 और इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होगा, cos का इंटीग्रल होता है sin x एंड आपके पास बचता है 1 sin x dx, राइट. और आगे हम चलते हैं. अब ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है. x एज इट इज़, साइन ऑफ x एज इट इज़, माइनस एज इट इज़. नाउ इंटीग्रल, इस पार्ट का हमने इंटीग्रल करना है. तो ये रहा फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज़ माइनस कॉस एक्स. तो ये माइनस का साइन और इस पार्ट का जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा माइनस कॉस एक्स. आप यहाँ लिख दीजिए एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज़ कॉस एक्स. सो आपके पास क्या आया, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स. ये दो फंक्शन है, एक्स और कॉस एक्स अलग अलग हैं. इसको आप यू मान लीजिए और इसको आप बी मान लीजिए, यू बी इंटू डी एक्स जो हमने यहाँ बात की है. तो ये आपको एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से जो हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे करना है. हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में. इसी फार्मूले को लगाने के लिए कुछ क्वेश्चन कभी इस तरीके का भी हो सकता है. इंटीग्रल, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकंड फंक्शन और ये डी एक्स. सो फार्मूला कुछ ऐसे लगेगा, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, राइट, e की 4x इज़ द सेकंड फंक्शन. हेयर e की 4x इज़ द सेकंड फंक्शन. दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन minus the integral of, now this is a differential of first function and then integral of this second function, right. ऐसे हम इसको फार्मूला लगाएंगे. तो x तो एज इट इज़ x रहेगा और e की 4x इंटू डी एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा फार्मूला है कि यदि हम e की ax का dx निकालते हैं तो ये रहता है e की ax और डिफरेंशियल ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ ax आएगा. तो ये आपके पास आ जाएगा e की ax और इस पार्ट का जो डेरिवेटिव आएगा वो a आएगा. तो यहाँ a आपके पास 4 है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ से आएगा 1 और इसका आंसर आ जाएगा e की 4x अपॉन 4 बिकॉज हेयर a इज़ इक्वल टू 4. नाउ अब फर्स्ट पार्ट जो है इसको तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसका फर्दर हमें इंटीग्रल निकालना. अब हमारे पास बचा e की 4x अपॉन 4 इंटू डी एक्स. तो यहाँ से 4 को आपको बाहर निकाल लेना है और ये इंटीग्रल का साइन अभी तक जब तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ बरकरार रहेगा. और ये आ गया e की 4 इंटू डी एक्स. ये फर्दर दोबारा फिर से ऐसे ही आ जाएगा e की ax इंटू डी एक्स का इंटीग्रल के फार्मूले से, विच इज़ e की ax अपॉन a और यहाँ a जो है 4 है. सो e की 4x अपॉन 4 हो जाएगा. सो बहुत आसान है कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट एज यूजुअल रहा. माइनस 1/4 ऑलरेडी हमारे पास पहले था और ये e की 4x अपॉन 4 दोबारा फिर से नई टर्म जनरेट हो गई. सो यहाँ से आप e की 4x अपॉन 4 को कॉमन ले सकते हैं. जब आप किसी भी
टर्म को कॉमन लेते हैं तो उसे अंदर वाली चीज़ों को आप डिवाइड करते हैं। तो आप ये देखें कि की 4x/4 को आपने ई की 4x/4 से डिवाइड किया तो पहले पार्ट में तो आपके पास जस्ट बचेगा x, यहाँ x बच जाएगा। दूसरे पार्ट में आपके पास है -1/4 इंटू ई की 4x/4 को में से आपने ई की 4x/4 को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा -1/4। सो इस तरीके से हम कॉमन निकालते हैं तो ये टर्म आपके पास एंड में बचती है। एक और एग्जांपल हम आपके साथ करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कुछ और अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं। ये बहुत डिटेल्ड और लंबा टॉपिक होता है पर हमें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको उतना सिखाना है जितना आप फिज़िक्स समझ जाएं। बाकी क्लासरूम टीचिंग से आप बाकी चीज़ें समझ सकते हैं। आगे आपका इंटीग्रल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ये डिफाइनाइट इंटीग्रल हो। इंटीग्रेशन का मतलब हमने आपको बताया कि ये जोड़ करने का तरीका होता है और डिफाइनाइट इंटीग्रल का मतलब होगा कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ करना है। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल की हम डेफिनेशन कुछ आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसा इंटीग्रल, द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आपको दी हुई हों कि आपने कहाँ से जोड़ करना शुरू करना है और कहाँ तक करना है, उसको हम बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। मतलब जोड़ जहाँ आपको फिक्स हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है। तो जो लोअर पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं लोअर लिमिट और अपर पार्ट जो होता है इंटीग्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। इसको देखिए यहाँ हमारे पास एग्जांपल है cos ऑफ x dx। इसको आप, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसका सम जो है वो कुछ लिमिट के अंदर ही आपको करना है, 0 से लेके π/2 तक। तो 0 जो है इसकी लोअर लिमिट रहेगी और π/2 इसकी अपर लिमिट रहेगी। सो इसका इंटीग्रल आएगा sin x और ये आपकी जो लिमिट हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना होता है, जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आप इसको इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर देते हैं। फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट को x की जगह पुट कर देंगे, फिर आप लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। तो पहले हमने x की जगह π/2 को पुट किया, दूसरी बार हमने 0 को पुट किया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आप जानते हो कि साइन π/2 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 1 - 0 1 आ जाएगा। अगला आप पार्ट देख सकते हैं कि इंटीग्रल, अगला जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है फ्रॉम 1 to 2 और इसमें आपके पास जो फंक्शन है वो है x³ × dx। तो इसका आपको इंटीग्रल तो करने आता है, ये है x की 4 n+1 हो जाएगा। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे x की n × dx और ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x की n+1 / n+1। तो यहाँ n जो है वो 3 है तो यहाँ 3 + 1 4 और यहाँ 3 + 1 4 आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ लिखा है x की 4/4। ये लोअर लिमिट और ये फिर अपर लिमिट हो जाएगी। यहाँ से आप 1/4 बाहर निकाल लीजिए, आपके पास बचता है, यहाँ बच जाएगा आपके पास 1/4 बाहर आ गया, अंदर आपके पास बचा x की 4 और 1 to 2। फिर आपने अपर लिमिट को भरना है, माइनस करके आपको लोअर लिमिट को भरना है। तो 2 की पावर 4 - 1 की पावर 4 इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 1/4, 2 का पावर जो 4 है आपको 2 को 4 बार गुणा करना है तो ये आपके पास हो जाएगा 16। सो 16 - 1 दिस इज़ 15/4। सो ये आप यहाँ से अप्लाई करना सीख सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आप जो है वो फिज़िक्स में जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको आगे आएगी। ये देखिए कुछ फंक्शन आपका इस तरीके का हो सकता है, इसकी लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट v है। इस मास टाइम वेलोसिटी और आपने वेलोसिटी के ऊपर सम करना है। आपको जो चीज़ जिसके ऊपर आप सम होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे हम लिखते हैं x × dx। दिस मीन्स x और x जो है स्मॉल पार्ट में है, यहाँ वेलोसिटी है और ये उसके स्मॉल पार्ट्स हैं जिनको आपको जोड़ना है। सो m × v × dv, दिस इज़ m v dv, इसका हो जाएगा v²/2 और पहले आप अपर लिमिट को भरेंगे, माइनस करके आप लोअर लिमिट को भरेंगे। सो यहाँ m/2, 2 का बाहर निकाल लीजिए, दिस इज़ m/2। फिर पहले यहाँ आप अपर लिमिट भरेंगे, माइनस करके आप लोअर लिमिट भरेंगे एंड दिस इज़ m/2 and v² - u² is the final answer of the question, right? So this is all about the small part of the discussion of integration. I hope that you have enjoyed little bit and you will extend your knowledge further. Thank you.